अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा यार, इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ एडी ट्रेनिंग और जो लेबलिंग है ना, इसका मैंने पेपर शेयर करना है। ये 13/07/2024 को ये पेपर हुआ था। तो ये सारे का सारा जो पेपर है इसका आंसर की के साथ मैं आपको इसको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोग AFSO के टेस्ट के हवाले से उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो उसके हवाले से मैंने आप लोगों के साथ ना कुछ चीज़ें जो है वो मजीद शेयर करनी है और आपको कुछ टिप्स वगैरह देनी है कि कैसे जो है वो आप लोग इसका जो पेपर है वो उसको पास कर सकते हैं। ऑलरेडी जो है वो डाटा बैंक, इसका कंप्लीट डाटा बैंक जो है वो मैं शेयर कर चुका हूँ, जिसमें तकरीबन हर सब्जेक्ट के हवाले से MCQs थे, हर सब्जेक्ट के हवाले से। यानी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन या फूड साइंस की जो डिग्री होती है BS की, उसके दौरान जितने भी आपने सब्जेक्ट पढ़ने हैं उन सब्जेक्ट में से MCQs थे, काफी सब्जेक्ट वाइज MCQs थे, टॉपिक वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट रेपिटेटिव, पास्ट, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आज से ना हम लोग एक चीज शुरू करेंगे कि जो पास्ट पेपर होते हैं ना, ठीक है, ये मैंने पास्ट पेपर था मेरे पास 13/07 AD असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग और लेबलिंग का पेपर था। उसमें से कुछ क्वेश्चन थे, ये PFA का ये पेपर हुआ था, PPSC ने ये पेपर दिया था। सो ये पास्ट पेपर है, तो उसको हम लोग जो है वो इंशाल्लाह करते हैं आज। और मैं आप लोगों को मैंने क्या किया था कि इसके मेरे पास क्योंकि ये पेपर था और मुझे करेक्ट आंसर पता थे, तो मैंने इसको MCQs की फॉर्म में नहीं, मैंने इसको टेबल की फॉर्म में कर दिया, सो डैट यू कैन इजीली स्टडी, यू कैन इजीली एनालाइज कि जो मोस्टली जो पोर्शन है वो कहाँ से जो है वो आ रहा होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए जो है वो इजी हो जाए। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन आया था जी, फूड प्रोवाइड एनर्जी, फैट प्रोवाइड एनर्जी, फैट को एनर्जी कितनी कैलोरी जो है होती है वो उसका होती है, तो वो 9 किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसको 38 किलो जूल भी कहते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ द ब्लांचिंग इज चेक्ड बाय, किस एंजाइम से, कैटालाइज और पेरोक्सीडेज से चेक की जाती है। PFA लैब इंश्योर करती है फूड सेफ्टी और क्वालिटी को। ISO 9001 2015 के कितने प्रिंसिपल थे? 7 प्रिंसिपल थे। Which scheme does not belong to ISO 9001 फैमिली? तो ISO 9001 2005 जो है वो इसकी फैमिली से बिलोंग नहीं करता। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, उसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है? पर्निशियस एनीमिया होती है उसकी वजह से। ये मैंने आप लोगों को बताया कि जो विटामिन हैं उनकी डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली डिजीजेस को आप लोगों ने लाजमी याद करना है, उनको सोर्सेज को, उनके जो साइंटिफिक नेम है। अब B2 है, B2 का साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामिन। डेफिशिएंसी पर्निशियस एनीमिया इसकी वजह से, ऐसे B1, B2, B7, ठीक है, तो इन सबको आपने याद करना है। B2 आ गया हमारे पास। B2, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन इज सेंसिटिव टू सनलाइट, ओके, ये भी MCQs था। इसके एंड में ना मेरी बात सुने, इसके एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे पास यहाँ पे 5-6 पेपर हैं जो पास पेपर PPSC ने PFA के रिलेटेड कंडक्ट किए हैं, ठीक है। तो उसमें से हम लोग उसको एनालाइज करेंगे और देन हम लोग देखेंगे कि कितना पोर्शन किस सब्जेक्ट से PPSC ले रहा है, यानी PPSC को जो डाटा बैंक है उतने उसमें कितने % पोर्शन जो है वो किस सब्जेक्ट का है। थोड़ा सा इस तरह का भी एनालाइज करेंगे कि मोस्टली जो है वो कौन से सब्जेक्ट से जो है वो पेपर आ रहा होता है। तो नेक्स्ट भी फिर उसी से ही जो है वो इंशाल्लाह पेपर उन्हीं सब्जेक्ट में से मोस्टली जो है वो आता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन इज सेंसिटिव टू सनलाइट। Which of the following is not a part of risk analysis? ये भी एक क्वेश्चन आया था लेकिन इसका आंसर था none of these, तो करेक्ट ऑप्शन का इसका पता नहीं था। ओवर यूज ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इन यूज कैन कॉज आयरन डेफिशिएंसी या एनीमिया जिसको कहते हो। कॉमन प्रोटीन ऑफ व्हीट, व्हीट की कॉमन प्रोटीन ग्लूटेन है। माइलोग्रोफ इज मे बी, इसके कुछ आंसर जो है उसको आपने क्लियर कर लेना है, बिकॉज एक MCQs के 2-3 आंसर बन रहे होते हैं, तो आपने जो है वो उसको क्लियर लाजमी करना है। अब अमाइलोग्राफ है तो ये किस लिए यूज होता है? ये फ्लोर की क्वालिटी को चेक करने के लिए यूज होता है, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेक करने के लिए यूज होता है, लेकिन हम लोग इसको कहते हैं कि हाँ जी जनरली जो है ये फ्लोर की क्वालिटी को चेक करने के लिए ये जो है ये यूज हो रहा होता है। अब पैक्टिन की बात की जाए तो पैक्टिन इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज यूनिट। एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द स्टार्च, वो डाइएस्टेज है। विच एंजाइम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज यूनिट, वो सक्रेज है। नेचर ऑफ केजीन वो हाइड्रोफोबिक है।
लैंकिन मीट इज फर्मेंटेड सॉसेजेस की एग्जांपल है ये। एग्जांपल ऑफ क्लाइमेट्रिक फूड वो मैंगो है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ग्रो इन कैंड फूड वो क्लोस्ट्रीडियम बोचुलाइनम है। इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया बहुत दफा पूछा जाता है, क्लोस्ट्रीडियम के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो वो पूछे जाते हैं। बैक्टीरिया डज नॉट ग्रो बिलो द वाटर एक्टिविटी 0.90 20 which microorganism grow in the 19 bacteria does not grow below the water activity 0.90 which microorganism grow in the okay जी which microorganism in the least या minimum water activity ये क्या है which अच्छा ठीक है जो मोल्ड होते हैं वो आपको पता है कि अगर वाटर एक्टिविटी वहां पे कम भी हो तो ये ग्रो कर सकते हैं मोल्ड। द वाटर एक्टिविटी ऑफ द फूड इज रिड्यूस्ड बाय वो यहाँ पे ऑप्शन थे ड्राइंग का था एडिंग सॉल्ट या शुगर या ऑल ऑफ दिस, तो इसका ऑल ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन था। सोडियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन क्यूरिंग मीट कि मीट की क्यूरिंग के लिए, क्योंकि ये एज अ प्रिजर्वेटिव के तौर के ऊपर हम लोग यूज करते हैं तो जो भी उसके फ्लेवर वगैरह लॉस हो जाते हैं तो हम लोग सोडियम नाइट्रेट को यूज करते हैं। द फंक्शन ऑफ क्लोरीन इन द ह्यूमन बॉडी, क्लोरीन को हम लोग यूज करते हैं ये HCl की प्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट यूज्ड इन नेचुरली कलर्ड जो फ्रूट जूसेस होते हैं उसमें जो है इसको यूज नहीं किया जाता। ऑटोट्रॉफ्स और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच मेक देयर ओन फूड दे मेक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोट्रॉफ और द माइक्रो व्हिच मेक देयर ओन फूड दे मेक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है जी 26 फ्रैक्शनेशन इज द अल्टरनेटिव ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये भी एमसीक्यूज आया था। फॉस्फेटाइज डिराइव्ड फ्रॉम द वेजिटेबल और लेसिथिन व्हिच पोर्शन ऑफ द व्हीट इफ नॉट रिमूव्ड विल कॉज रेंसिडिटी जर्म व्हिच व्हीट बिलोंग टू द फैमिली पोस्ट है क्या केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई टोकोफेरोल। मैंने आपको पहले बताया था साइंटिफिक नेम अगर आप लोगों ने इसके याद करने हैं, अगेन बता रहा हूं साइंटिफिक नेम डेफिशिएंसी डिजीजेज। अगर फर्ज करें जी B1 है तो B1 का साइंटिफिक नेम आपको जब वो पता होना चाहिए थायमिन है। B1 की डेफिशिएंसी डिजीज इज बेरी। B2 है उसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन, उसकी डेफिशिएंसी डिजीज ग्लोसिटस। इस ऐसे ही बायोटिन है उसका नाम विटामिन उसको H भी कहते हैं, B7 भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आपको जो है चीजों का जो है वो पता होना चाहिए। अब मैंने ऊपर बताया था नीचे वो एमसीक्यूज भी जो है वो आ गया है। साइंटिफिक नेम केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई वो टोकोफेरोल है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ द मिल्क उसका टेम्परेचर जो है वो 121 डिग्री सेल्सियस है। ये स्टेरिलाइजेशन का जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। द एम ऑफ पायलट प्लांट प्रोडक्ट इज टू चेक फिजिबिलिटी एट लार्ज स्केल। ये एमसीक्यूज पता नहीं उसने किस सेंस में पूछा होगा। In genetics, seeds are produced resistant to develop disease resistance. The electrolyte imbalance causes reflecting syndrome, जिसको आप लोग हाइपोकैलमिया कहते हो। उसके साथ साथ secretion of gastric juice depends upon the quantity of protein. Symptoms in the person affected by E. coli O157 include bloody diarrhea. Milk fat composition varies from other fat due to saturated fatty acid की वजह से जाहिर है सिंपल सी बात है। The synthesis of the place in mammary gland वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड है जहां पे इनकी सिंथेसिस होती है। The process of homogenization in milk is done to reduce this size, हम लोग फैट के साइज को रिड्यूस करते हैं। कैरामलाइजेशन आपको पता है हीट किया जाता है शुगर को यानी कार्बोहाइड्रेट को अल्टीमेटली, जिससे जो है वो कैरामलाइजेशन का प्रोसेस होता है। कैरामलाइज्ड प्रोडक्ट भी होती है, मजे की होती है खाने के लिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट एसोसिएटेड विद द मसल बिल्डिंग वो प्रोटीन है। एनिमल में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हैसअप PRP। इसकी कोई समझ नहीं आई थी, वैसे इसकी 2-3 और ऑप्शन भी थे। अप्रूविंग द वेंडर of a food industry failed to conduct an internal audit as per clause of ISO 17025, auditor will serve major non-conformance। ISO और HACCP इनके एमसीक्यूज आपने लाजिम पढ़ के जाने हैं। ये भी एमसीक्यूज के हवाले से जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। GMP ग्रॉस जो हलाल है, जो सर्टिफिकेशन हैं, जो सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं, इसके बारे में लाजिम पढ़ के जाइएगा। इन अ फूड इंडस्ट्री ग्लास विल कम अंडर विच पॉलिसी? GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में ये आता है, इसको यूज करना। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फूड एलर्जन 10 to 70 किलो डाल्टन, इसका वो है, ये टेक्निकल एमसीक्यूज था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हैसअप PRP? अप्रूविंग वेंडर। सॉरी नीचे आगे हम लोग हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन एंड कंटेंट ऑफ द लेबल? एनफोर्सर, जो एनफोर्स करवा रहा है वहां पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड
quality of product taste. Following will less affects manufacturer in design and R&D of the product. line extension, इसके भी पता नहीं ये कैसे उसने पूछा, इसकी भी कोई पता नहीं था. रोल ऑफ क्लिनिकल जो डाइटिशियन इन बायो टेररिज्म एंड फूड सिक्योरिटी में वो आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल अटैक्स को. उसके साथ साथ प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिशन टू द पीपल हु कैन नॉट गेट एनफ फूड, इसको पेरेंटल न्यूट्रिशन कहते हैं. ये लगाते हैं, इसका एक बैग होता है, उसमें व्हाइट कलर का लिक्विड डाइट होती है जिसको जो है वो पर्सन को जो है वो डायरेक्टली जो है वो ये लगाई जाती है, जो कि बेड के ऊपर होते हैं ज्यादातर. दिस स्पोर प्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज ड्यू फॉर रिप्रोडक्शन. नेचुरल नॉर्मल रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क एट 16 डिग्री सेल्सियस वो 1.032 होती है. दिस सप्लाई ऑफ द ब्लड इज स्टॉप्ड एंड ब्लड डज नॉट रीच ब्रोन, इसको स्टोक कहते हैं. इजी है. मोस्ट ऑफ द कोल्ड स्टोरेज फ्रूट इन कोल्ड स्टोरेज आर स्टोर्ड एट द टेम्परेचर ऑफ नियर 0 डिग्री सेल्सियस या 32 फॉरेनहाइट. ये ना डिग्री टू फॉरेनहाइट, इसका कन्वर्जन भी आपने सीख के जाना है. डिग्री टू फॉरेनहाइट का कन्वर्जन भी सीख के जाना है आप लोगों ने. यूजुअली ये 2 हो रहा, अब ये 32 है ना, तो 33 34 पे जाएगा, यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो ये तकरीबन 2.5 इसका डिफरेंस जो है वो चल रहा होता है. द मेन एनवायरमेंटल फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. एंजाइम जो फ्रूट इंडस्ट्री में यूज होता है उसको पैक्टिनेज कहते हैं. चिलिंग इंजरी अराइजेस फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ द प्रोडक्ट टू अ टेम्परेचर बिलो द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेंज. एनी चेंज दैट रेंडर फूड अनफिट फॉर वो फूड स्पॉइलेज और फूड डिटोरिएशन, इसका डिफरेंस लाजमी है देख के जाना. ड्यूरिंग फ्रोजन स्टोरेज एज अ रिजल्ट ऑफ स्लो कूलिंग क्रिस्टल साइज इंक्रीज होता है. क्यों? अब सुन लो, अब कोई भी फूड प्रोडक्ट फ्रोजन है, फ्रीजर से आपने निकाली, ये एक डिफेक्ट होता है, प्रोडक्ट का एक डिफेक्ट होता है फूड इंडस्ट्री में. आप उसको निकालते हो, थोड़ी देर के लिए यूज करते हो, अब उसका जो लिक्विड है, जो बर्फ है, वो लिक्विड बन गई है, आप फ्रिज में रख दोगे, वो जो लिक्विड बन गई है, अब क्रिस्टल है, क्रिस्टल के आगे थोड़ी थोड़ी बर्फ मेल्ट होके आगे को आएगी, तो क्रिस्टल लंबे हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो है इससे खराब हो जाती है, प्रोडक्ट डैमेज होती है. इससे क्रिस्टल का साइज जब बढ़ता है तो ये क्रिस्टल साइज इंक्रीज हो जाता है. मिक्सिंग ऑफ टू में वो इमल्शन है यार, ये सबको पता है. ब्लैंक, अच्छा एक चीज आपने याद रखनी है कि हम लोग इमल्शन को चेक करना है ना. जैसे एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, पता नहीं टॉफी के हवाले से आया था, और इमल्शन का पूछा जाता है कि कौन सी इमल्शन ऑयल इन वाटर है, कौन सी वाटर इन ऑयल है. तो इसमें चेक करना है आप लोगों ने, वो मिक्सिंग ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड इज कॉल्ड इमल्शन. इमल्शन के हवाले से ना मैंने आप लोगों को कुछ चीज बतानी है, अक्सर ना बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, लाइक कि ना जो उसे क्या कहते हैं, कौन सी इमल्शन वाटर इन ऑयल है, कौन सी ऑयल इन वाटर है. तो ऐसी इमल्शन जो वाटर में इजीली हल हो जाती है, ठीक है, वो ऑयल इन वाटर है, याद रखना है. जो फिर वाटर एंड के ऊपर आना है. और ऐसी इमल्शन जो वाटर में इजीली हल नहीं होती, वो वाटर इन ऑयल होता है. जैसे कि आपके पास बटर होता है, ये ट्रिक है, इसको आपने याद रखना है. 62 रेज, ब्लैंक रेज हैव ग्रेटेस्ट पेनिट्रेशन पावर, इसमें जो है वो आपके पास गैमा रेज आ जाएगा. 63 के ऊपर चलते हैं. तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इज बेस्ड ऑन बायोलॉजी या प्लांट्स. 64 द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी वो स्किन है. ये भी क्वेश्चन पूछा था, ये जनरल नॉलेज का मेरे ख्याल से क्वेश्चन है. विच ऑर्गन इज यूज्ड टू प्यूरिफाई द ब्लड, वो किडनी है. आगे नेक्स्ट, ये सब्जेक्ट के रिलेटेड एमसीक्यूज नहीं है, जैसे कि फराजी मूवमेंट है, वो हाजी शरीयतुल्लाह ने उसका जो है वो स्टार्ट किया था. अलेक्जेंडर अटैक ने 326 BC में उसने अटैक किया था. दी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पाकिस्तान और चाइना के दरमियान था. कोविड-19 का सेंटर वुहान चाइना था. आगे एंटोनिम ऑफ स्टैग्नेंट, जो स्टैग्नेंट वाटर होता है वो उसका एंटोनिम मोबाइल होता है, मतलब मूवेबल. तो ये जो थे वो एमसीक्यूज थे. ये कुछ एमसीक्यूज वो जनरल नॉलेज के मैंने ऐड नहीं किए, मैं जस्ट सब्जेक्ट के जो आंसर है उन्हीं को टारगेट कर रहा हूँ. तो ये 13/07/2024 को एक एडी ट्रेनिंग और एडी लेबलिंग का पेपर हुआ था. मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ जो है वो पेपर शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों को जो है वो आइडिया हो जाए. इंशाल्लाह अब हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे जिसमें आप लोगों के साथ मैं पास्ट पेपर शेयर करूंगा, उसको एनालाइज करेंगे और पेपर देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है, कैसे जो है उसको आपने जो है वो पास करना है. होप कि आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर दिया करो. लाइक करने से आपके कौन से मैंने का नुकसान हो जाता है. अगर कोई बंदा इतनी मेहनत करे उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सिंपल सी बात है. हम लोग सपोर्ट करते ही नहीं है, कुछ भी नहीं करते. अगला बंदा जितनी मर्जी में आओ कहना ठीक है, हमने नहीं, जानबूझ के नहीं करते है, ठीक है. तो लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ताकि जो है वो चीज़ें बेहतर तरीके से हो सके. मुझे रिस्पॉन्स अच्छा होगा, मैं मजीद बेहतर काम करूंगा. नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जी. अल्लाह हाफिज़.